वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यूकमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कहा जा रहा है सॉल्व फॉर फाइंड एक्स एंड वाई। हमें दो मेथड्स बताए जा रहे हैं। हमारे पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, हम फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं और इसको हम फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्शन के मेथड से करते हैं। तो जब आपको दो इक्वेशंस दे दी जाए, सबसे पहले आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। हम लिखेंगे रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें मैट्रिक्स फॉर्म में देखें कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनके पहले तो आप कोफिशिएंट्स देखेंगे। यहाँ x के साथ कोफिशिएंट हमारे पास 2 है और y के साथ कोफिशिएंट 2 है, और साथ साइन जरूर देखना है। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, साइन नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। इधर अब सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो 3 और y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और ये हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख देना है कॉलम वाइज, और इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें इसके 4 और यहाँ पर 6 है, वो मैट्रिक्स बनाना है। अब इन तीनों मैट्रिक्स का नेम रख लें, तो हम इनको नेम दे देते हैं। जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा उसको आप ए मैट्रिक्स का नेम दे दें। इसी तरह जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स के इक्वल रख लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जो राइट साइड में मैट्रिक्स का है उसको हम, उसमें भी कांस्टेंट है, उसको बी का नाम दे देते हैं। तो अब देखें ये वाली चीज ए है और ये x है और दूसरी तरफ हमारे पास b है। अब हमें x फाइंड करना है यानी वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो आप a को दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड यानी डिवाइड 1/x मीन a इनवर्स। इस तरह भी आप ज़हन में रख सकते हैं। अदरवाइज असल में ये होता है कि यहाँ पर a ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ a इनवर्स लिया जाता है, जिसकी वजह से इधर a इनवर्स आ जाता है, उधर से a इनवर्स के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें x फाइंड करना है। तो x तब फाइंड होगा अगर हम a इनवर्स फाइंड करके उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पर मैं a इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वो हमारे पास क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें a का डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखें डिटर्मिनेंट आपको पता है कि इस नंबर को इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस, तो ये बन रहा है हमारे पास 4 + 6 = 10। अब देखें यहाँ पर आपने सबसे अहम बात ये देखनी है, अगर इसका जवाब 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यहाँ आप ये लिख देंगे इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो वो सिंगुलर होना था, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होते, तो फिर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। लेकिन इसमें नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे भी लेके चलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर इफ सॉल्व कहा गया है कि अगर वो सॉल्व होता है तो करना है, यानी वो यहाँ पे आगे हमें पता चल जाएगा कि वो आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा। हम मैं एडजॉइंट लेता हूँ। एडजॉइंट का हमने क्या मेथड पढ़ा है कि जिस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट चाहिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करते हैं, यानी जगह चेंज कर देते हैं। वो हमारे पास बन रहा है 2 और 2। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास 10 है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पर भी एक अक्सर लोग स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये कि इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम ये वैल्यू डायरेक्ट 1 में पुट कर देते हैं। देखें 1 इक्वेशन में
x इज इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर क्या है 2 2 -3 एंड 2। और बी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या था हमारे पास 4 एंड 6। अब देखें पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जो इसका आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करेंगे। अगर मैं पहले इसको 10 पे डिवाइड कर देता तो यहाँ आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाना था, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन मुश्किल होती है और वहाँ गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आप मद्देनजर रखिएगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 4 के साथ 8 प्लस 2 को 6 के साथ 12। इसी तरह देखें -3 को 4 के साथ और 2 को 6 के, इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम 10 पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 20 और ये 0 बन रहा है हमारे पास। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20/10 एंड 0/10, तो ये हमारे पास 2 एंड 0। अब देखें ये चीज़ किसके इक्वल है x के और ये y के, यानी यहाँ पर हमारे पास x का जो आंसर है वो 2 और y का जो आंसर है वो 0 आ गया। अब इसी पार्ट को हम दूसरे मेथड यानी क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। तो आपने याद रखना है क्रैमर रूल के लिए फॉर्मूला होता है कि जो हमने स्मॉल x और स्मॉल y निकालना है तो उसके लिए हम ax मॉड ओवर a मॉड यानी a का डिटर्मिनेंट, इसी तरह इसमें ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये ए एक्स और ए वाई क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स था, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। जब हमने ए एक्स इसका बनाना है तो उसका मतलब ये है कि आपने इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पर ये वाला कॉलम लिख देना। देखें हम 2 और 3 की जगह पर 4 और 6 लिख लेंगे, और सेकंड जो कॉलम है उसका एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह जब हमने ए वाई बनाना है तो हमने क्या करना है, अब इसका जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यूज लिख देंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 2 3 4 एंड 6। अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आप ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट का वही रूल है कि आप इस एलिमेंट को इसके साथ और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 8 + 12 ये हमारे पास आ रहा है 20। इसके बाद आप ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो वो हम लिख सकते हैं 2 × 6 एंड 3 × 4, तो ये बन रहा है हमारे पास 12 - 12 वो आ रहा है 0। अब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, इनका नेम रख लेते हैं 1 एंड 2। तो 1 में देखें मैं पुट कर रहा हूँ x = ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया था 10। इसको डिवाइड कर लें। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। y = ए वाई डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आया 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट 10, तो ये 0 आ। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 2 एंड 0 ही आया, जो सेम है। इसलिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहा जाता कि इसको सॉल्व करें तो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो मेंशन कर दे कि दोनों मेथड लगाने हैं फिर आप लगाएंगे और देखेंगे कि इनके आंसर सेम आएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं थर्ड पार्ट आप लोगों को इसका करना है। आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट हमारे पास 3 और इधर -2, इसमें -6 एंड 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लें। इसमें वेरिएबल कौन कौन से x और y हैं, और जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं उनको बी मैट्रिक्स का नेम दे दें। वो हमारे पास है 4 एंड 7। तो हमारे पास ये क्या बन जाता था, ax = b। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, इनवर्स b के जरिए। तो अब हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट जब देंगे 3 × 4 -6 × -2, तो देखिए ये आ रहा है 12, और ये -3 दफ़ा माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। ये आंसर आ रहा है 0।
अब यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर आंसर 0 आ जाए तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। और जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ लिख देंगे ए इज सिंगुलर सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे क्रैमर रूल में भी क्या ये सॉल्व नहीं होगा, वहां पे भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप क्या करते थे कि जो x का फॉर्मूला लिखते थे वहां लिखते थे ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो जब देखें और y में भी a डिटर्मिनेंट नीचे आता है, और जब हम a डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे 0 पुट करेंगे, ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाए, कुछ भी हो सकती है, नीचे जब 0 हो तो जवाब अनडिफाइंड होता है। इसलिए इन दोनों सूरतों में इसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है क्या क्या चीजें हमें गिवन है। अब पहले क्वेश्चन में तो ये था कि वहां पर दो हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन बना के दे दी गई थी, तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बनाई नहीं गई, वो हमने खुद बना ली है। सबसे पहले यहाँ देखें, एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होती है, मुस्ततील होती है, जिसकी आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। पहली बात तो ये हो गई। और इसमें 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि टू साइड्स, हमने इसकी कोई सी टू साइड्स ले लेनी है, यानी लेंथ वाली ले ले और विड्थ वाली ले ले। तो यही हम कह देते हैं कि हमारे पास जो हमने पहले लिए हैं इसको फर्ज कर ले। लेट एक्स बी अ लेंथ, एक्सिस की हमने लेंथ फर्ज कर ली है, और जो y है वो इसकी विड्थ ले लेते हैं। अब उन्होंने ये कहा है टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। वो किसके बराबर, यानी अगर हम इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लें तो वो बराबर है। हम इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। हमारे पास टू साइड कौन कौन सी है, एक्स और वाई। उन्होंने कहा इसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 3.5। पहली इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट को आपने मेन चीज समझना है। अब दूसरे नंबर पे देखिए, कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। अब देखें, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, वो हम लिख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखें पेरीमीटर गिवन भी है, वो कितना दिया गया, 67। तो हम इधर 67 रख लेते हैं इसके इक्वल। तो यहां से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखें वो कैसे, 2 अगर हम इस तरफ ले आए तो 2 इधर डिवाइड होगा, या आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखें 2x प्लस 2y। डिवाइड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वे डेसिमल की शक्ल में आंसर आ जाता और मुश्किल हो जाना था। अब देखिए इसका भी डेसिमल अगर आप खत्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, और ये 10 दूसरी तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बनेगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। तो देखें इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। पहले क्वेश्चन में इस तरह डायरेक्ट ही दो इक्वेशंस दे दी गई होती थी और हम वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। बस इस क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट की शक्ल में क्वेश्चन दिया, इसलिए आप दो इक्वेशंस खुद बना लेंगे। अब जब ये इक्वेशंस बन जाए, अब हमने इसमें से डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स और वाई हमने इसमें फाइंड करना है। अब देखें एक्स, यहाँ पर उन्होंने कोई भी मेथड नहीं कहा गया कि इस तरीके से करें, तो आपकी यहाँ मर्जी होगी, दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी मर्जी है। तो देखें अगर हम फर्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं मैट्रिक कंजर्वेशन वाला, तो वो क्या था कि हम पहले इसको कोफिशिएंट की शक्ल में लिख लेते हैं। वो क्या क्या बन रहा है, 2 2 10 एंड -10। और फिर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई, और राइट साइड पे वैल्यूज यहाँ पे क्या है,
67 एंड 35। तो अब हम इनको मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं, इनको मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं। वो क्या होगा, पहले को ए, दूसरे को हमने वेरिएबल वाले को एक्स और राइट साइड वाले को बी कहा था। तो एक्स की वैल्यूज क्या बन रही हैं, ए इनवर्स बी। तो हम सबसे पहले इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास देखें यहाँ पर कौन सा है, 2 2 10 एंड -10। तो मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ, ए इनवर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -10, -10 इंटू 2। तो ये मेरे पास आ रहा है -20 -20 -40, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करनी है हमने, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। अब हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, वो क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब फिर मैं इसको अंदर डिवाइड नहीं कर रहा, पहले हम b के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। तो x किसके इक्वल है, अब अगर नीचे माइनस हो तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, -1/40 -10 -2 -10 एंड 2। और b हमारे पास क्या है, 67 एंड 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो इसका आंसर आएगा उसको हम 40 पे डिवाइड कर देंगे। देखें -10 को 67 के साथ करें 670, और इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा -70। इसके बाद देखें इसको करें -670 और +70। तो अगर हम इसको देखें, इसमें दोनों के साथ नेगेटिव है तो क्या होंगे, हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो ये 740 बन रहा है और ये बन रहा है -600। तो अब आप इनको डिवाइड कर दें -40 पर। तो -70 740 -40 और -600 ओवर -40। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे देखें, हमारे पास है -740 डिवाइडेड बाई 40। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है। तो इसका आंसर ये बन रहा है 18.5, और माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा, इधर भी कैंसिल, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये 15 बन रहा है। तो हमारे पास जो स्मॉल एक्स है उसकी वैल्यू 18.5 और जो y है उसकी वैल्यू 15 बन रही है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं इसकी ये 2 साइड्स इक्वल है। तो अब उन्होंने कहा थर्ड एंगल ऑफ द आइसोसेल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। अब देखें इसके 2 हमने एंगल्स इक्वल रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं ये 2 एंगल्स इक्वल है और जो थर्ड एंगल है वो इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक्स का नाम दे दिया है। तो यही हम सबसे पहले लिख देते हैं, लेट इक्वल एंगल्स हमारे पास 2 है, 2 इक्वल एंगल्स हमारे पास कौन से हमने यहाँ पर फर्ज कर लिए हैं, एक्स एंड एक्स, ये हमने ले लिए। और जो 1 एंगल है डिफरेंट हमने रखना है, ये क्वेश्चन में बताया गया है, उसको हमने y का नेम दे दिया है। अब हम इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक 2 इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या कह रहा है, जो थर्ड एंगल है यानी ये वाला हमारे पास, वो क्या है, ऑफ द आइसोसेल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 एंगल्स, यानी जो 2 इक्वल एंगल्स है ना, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल एंगल्स, जो 2 इक्वल एंगल्स है उसका हमने क्या करना है, पहले सम, इन दोनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स। और वो लेस है, लेस जब भी लेस का नाम आ जाए तो आप माइनस लिखेंगे। कितना लेस है, 16 डिग्री। तो फिर हमारे पास थर्ड एंगल बनता है। थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा है,
वो हमारे पास y है। तो दोबारा समझ लें स्टेटमेंट को, थर्ड एंगल, ये थर्ड जो एंगल है वो क्या है, आइसोसेल का 16 डिग्री लेस देन है किससे, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनका सम करें, और देखें लेस की वजह से माइनस आया और 16 डिग्री हमें गिवन है, तो फिर थर्ड एंगल आ रहा है। तो यहाँ सर एक इक्वेशन हमारी बन रही है, इधर हम x और y वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन भी लाएंगे, वो देखें क्या कहा जा रहा है, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड करने, यानी हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। तो अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर ट्राइंगल हो तो उसके एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो हम वही रूल को इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180। तो मैं इसके तीनों एंगल्स का सम कर लेता हूँ, दो एंगल्स तो x है, तीसरा y है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हमने रूल को फॉलो किया, तो यहाँ से भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो ये बन रही है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इनमें से x और y की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मेथड मेंशन नहीं है, तो आप जो मर्जी लगा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में क्रैमर रूल लगाता हूँ। देखें आप जिस मेथड से भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले हम इनका ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास इनका कोफिशिएंट्स होंगे, फिर वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर x और y है, और यहाँ पर राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी है, 16 और 180। हमने x और y फाइंड करना है। क्रैमर रूल के मुताबिक x बराबर होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैंने आपको बताया था कि जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पर आप ये वैल्यूज लिख देंगे, तो ये ए एक्स आ गया। और इसी तरह पहले ये वाई लिख लें, वो क्या होगा, इसका जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पर ये वैल्यूज लिख लें, 2 2 16 एंड 1 80। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सबसे पहला काम तो हम करते हैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। क्योंकि अगर वो जीरो आ जाता है फिर हमें आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखें हमारा आंसर आ रहा है 4, जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 16 इंटू 1 180 इंटू -1। तो ये हमारे पास बन रहा है 16 प्लस 180, और ये बन जाएगा 196। इसी तरह हम ए वाई का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास बन रहा है, देखें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो 360 माइनस 32, तो वो 328। अब हम ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया 196 ओवर 4, और y हमारे पास है 328 ओवर 4। तो इसको आप 4 पे डिवाइड करें, ये 44, और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 82। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 को ट्राई किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो ट्राई करेंगे। थैंक यू।